कल परसों की मेरी वीडियो तो आप लोगों ने देख ली होगी। कल सपना की वीडियो से पहले मेरी वीडियो शायद आ चुकी थी, मैंने बाद में सपना की वीडियो देखी, या शायद मैंने सपना की वीडियो देखने से पहले वीडियो बनाई थी। जब मैंने लखन की वीडियो देखी थी तो मैंने वीडियो बना ली थी, ठीक है। तो उसमें जो है लखन ने भर भर के ताने ज़रूर मारे हैं सपना को, और एक अच्छा कवर अप बोल सकते हैं उसको कि जो उसके फैंस हैं लखन के और जो सपना को पसंद नहीं करते, जो अंशु को पसंद करते हैं, उनको कुछ चीज़ें उसमें की बुरी लगी हैं, कुछ पॉइंट्स बुरे लगे हैं, कुछ उसके स्टेटमेंट बुरे लगे हैं, जिसकी वजह से वो क्वेश्चन राइज कर रही थी। इवन मैं भी उसमें हूँ, जो मैं पूछ रही थी कि जब तुम्हारे ऊपर इतने इल्ज़ाम लग रहे हैं, बहुत पहले भी लग चुके हैं, 6 महीने पहले भी लग चुके हैं, 6 महीने से लग ही रहे हैं कि घर से निकालने में जो है लखन का हाथ है, और उसके बहकाने पे उसने घर छोड़ा है। तो वो जो पॉइंट उसने बोला ना कि पोक करते हैं तो तुम क्यों पोक होती हो, तो वो इनडायरेक्टली ना लोगों को ऐसे लग रहा था कि इनडायरेक्टली ये मैसेज पहुंचाने की कोशिश कर रहा है कि अंशु पोक करते ताकि अंशु पे वीडियोस और कमेंट्स की बौछार हो, ठीक है। तो वो मैंने कल की वीडियो में क्लियर की है बातें। मैंने उससे क्वेश्चन पूछा है लखन से, क्योंकि मैं भी उसकी फ़ैन हूँ, मेरा भी राइट बनता है भाई मैं उससे सवाल करूँ, ठीक है। ये जो है ना सबका एक अपना फंडामेंटल राइट्स होता है, बट पता नहीं क्यों कुछ कुत्ते आ जाते हैं झुंड में भोंकने के लिए इतने खिलस रहे हैं कि पूछो मत, बहुत ज़्यादा खिलस रहे हैं। उनकी इतनी फटी पड़ी है ना कि मेरे को तो मज़ा आ गया भाई, और जितना भी मज़ा आ रहा है ना मैं उतना मज़ा पूरा भरपूर ले रही हूँ, मुझे सुकून मिल गया सच में। चलें आप मेन पॉइंट पे बात करते हैं। तो मुझे कल मेरी वीडियो पे कमेंट आए थे, और ज़्यादातर कमेंट्स जो है मेरे चाहने वाले ने ही किए हैं, जो मेरी वीडियोस को पसंद करते हैं शुरू से, और कुछ नए नए सब्सक्राइबर भी आए हैं। थैंक यू सो मच उनका कि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। और कुछ लोगों ने ऐसे कमेंट किए हैं कि वो कैसे चिपक रही थी, ठीक है, वो गंदे तरीके से चिपक रही थी। तो मैं तो कहूँगी कि किसी भी औरत के कैरेक्टर पे ना उंगली मत उठाओ। मैं यहाँ पे ये नहीं कह रही कि लखन का कैरेक्टर बुरा होगा, लखन तो आदमी है भाई, लड़का है, वो ऐसे झटक के चला जाएगा, उसको फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। ऐसे बहनें बहुत सारे बन जाएंगी उसकी, है ना, जैसे सपना है तो वैसे बहुत सारी बहनें बन जाएंगी, कल को कोई भी उठा के चली जाएगी मैं बहन हूँ बोलकर। तो बात दरअसल ये होती है ना कि वो एक औरत है, 2 छोटी लड़कियाँ हैं, ठीक है, उसके ऊपर हम रिएक्शन देते हैं, बट किसी को इतना गंदा मत बोलो कि वो कैसे कर रही है, क्यों कर रही है, वो उसके नेचर में होगा। लखन भी प्रॉपर मतलब क्या करें, हक करना या फिर कंधे पे हाथ डालना एज ए सिस्टर, एक होता है ना कि पैम्पर करना, उसको पैम्पर कर रहा था वो, ताकि उसके दिमाग में कुछ ऐसी चीज़ें ना आए कि ये भाई जो है मेरा साथ नहीं दे रहा है, मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई हूँ, तो वो फ्रस्ट्रेशन में आ जाए, या फिर वो कहती ना मैं डिप्रेशन में हूँ, उसका एक डायलॉग है, वो डिप्रेशन में आ जाए, वो कुछ ऐसी हरकतें कर ले, है ना। तो आपने सुना होगा कि लखन बार बार उसको कॉल कर रहा था जब वो बाल काट रही थी, और बार बार वो कॉल काट रही थी, उसको कॉल रिसीव नहीं कर रही थी, क्योंकि लखन उसका फ़ोन नहीं उठा रही थी, वो उससे परेशान हो रहा था। और नीतू ने भी ये बात बोली कि वो मतलब उदास चेहरा लेकर एकदम सर झुकाए हुए ऐसा वेट कर रहा था कि कब सपना फ़ोन उठाएगी, ये शायद आप लोगों ने सुना होगा। तो उसको कहीं डर था कि ये बाल काट रही है, कल को कुछ और ना काट ले, यानी कि गला, हाथ वगैरह एक्सेट्रा, उसको डर था कि वो कहीं गलत चीज़ ना कर लें। मगर अंशु के फैंस जो है ना, जैसे कि हम भी हैं, तो उनको वो चीज़ बुरी लगी कि लखन ने ये बात बोल दी कि पोक करते हैं तो तू क्यों पोक हुई और बाल क्यों काटें। उस टाइम जब वो बाल काट रही थी तब उसने वीडियो में सिर्फ अंशु के बारे में बोला, हाँ थोड़ा वो शिवी के लिए बोला कि दोस्ती का वहाँ पे जिक्र किया, जो इनडायरेक्टली शिवी पे निशाना साधा, और उसके बाद में बेटी माना था, ठीक है, उसको आई हेट यू वगैरह बोलना, सॉन्ग लगाना टिंग टिंग वाला, तो वो सब जो किया था ना, तो उसके वो देखने पे रोना तो सबको आया, इवन मुझे भी रोना आया था जब वो रो रही थी, तो रोना तो सबको आया। मगर बाद में वो पता चला कि वो नाटक था जो भी था, या उनको डिफेम करना था, जो भी है, सच है झूठ है वो ऊपर वाला बेहतर जानता है कि उसकी दिल की फीलिंग उस टाइम क्या थी। मैं उसके दिल के अंदर घुस के तो नहीं देख सकती कि उसकी दिल की फीलिंग क्या थी, बट लोगों ने जो रिएक्शन दिए उसके बेसिस पे मैं बता रही हूँ कि जो प्रूफ दिए हैं कि ऐसे ऐसे उसने वो लगाए थे म्यूज़िक का वो सिस्टम, जो भी जिन लोगों ने वो प्रूफ दिखाए, उसके बेसिस पे मैं बोल रही हूँ कि हाँ ये हो सकता है कि म्यूज़िक लगाई, रोना नहीं आ रहा था, रोई, ठीक है। मगर अभी पता है कैसे है, उसके 2 पति चले गए, एक कोरोना में, एक एक्सीडेंट में, और बैक टू बैक उसके साथ हादसे हुए हैं, दोनों की एक बेटियां हैं, है ना।
तो अगर वो औरत किसी के साथ भी हाथ भी मिला ले हंस बोलकर, तब भी लोग उस पर बुरी नज़र ही रखेंगे कि भाई उसने हाथ कैसे मिला लिया। अगर वहीं पे उसका पति साथ खड़ा होता, राजवीर या सूरज, और उस टाइम वो लखन से गले मिल रही हो, लखन उसको गले मिल रहा है या कंधे पे हाथ रख रहा है या उस कंधे पे हाथ वो रख रही है, तो तब उसको कोई कुछ नहीं बोलते। जब अब उसके दोनों पति नहीं है तब उसके ऊपर ये उंगली उठा रहे हैं। अब मेरे कुछ फॉलोअर्स को ये चीज़ बुरी लगेगी, भैया क्यों तुम क्यों उसका साइड ले रहे हो। नहीं, मैं उसकी कोई भी गलत चीज़ों में सपोर्ट नहीं करती सपना का, हरगिज़ नहीं करूँगी, ना करती आई हूँ। पहले उसके सपोर्ट में बहुत सारी वीडियो बना ली जब शिविका और उसका झगड़ा हुआ था, जब सूरज की रिकॉर्डिंग सुनी तब भी सपोर्ट में वीडियो बनाई थी। फिर जब ये गलत रास्ते पे चल पड़ी तब मैंने इसका साथ नहीं दिया, मैंने इसके ससुराल वालों का साथ दिया। तो अभी भी अगर ये ऐसे कुछ करेगी तो नहीं दूंगी। मगर एक महिला एक होने के नाते, एक औरत होने के नाते, एक औरत पे जो झूठा इल्ज़ाम लग रहा है उस पर मैं बोल रही हूँ, ठीक है, कि बुरी नज़र है इस पे। लखन, अब लखन फैंस को लगता है कि मेरे पास आई थी एक मेरी फ्रेंड, वो लखन की बहुत बड़ी फ़ैन है, इवन वो उसका भाई मानती है, तो वो कह रही थी कि मुझे वो अच्छी चीज़ नहीं लगी, प्लीज़ भैया के जो है वो उस पर बात आती है ना, ऐसा लोग जो कमेंट कर रहे हैं, तो मुझे उसकी बात वो सही लगी। मगर एक बात मैं उसको समझाना चाहती हूँ कि लखन एक लड़का है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, उसको ये वो डिक्लेयर कर चुका है वो मेरी बहन है। अब तेल को लेकर तेल मालिश हो रही थी, जबकि वो तेल मालिश नहीं था। हाँ, उन्होंने एक रील बनाई थी जो कि कल वाले वीडियो से पहले, चाहे सपना का वीडियो आया हो चाहे लखन का वीडियो, उससे पहले ही परसों दिन ही मैंने वो रील देख ली थी, जिसपे उन्होंने एक रील बनाई थी, इंस्टा पे उन्होंने अपलोड किया था। वो रील में मतलब ऐसे ही तेल तो था नहीं, सूखे हाथों से जैसे मालिश करते हैं वो वैसे मालिश कर रहा था, एक सॉन्ग था उस पर लगा हुआ, जो मैं वो पहले ही देख चुकी थी, जिस पे मुझे बात नहीं करनी है। भाई बहुत सारे लोग हैं, बिग बॉस आप लोग देखते हैं, बिग बॉस में कोई किसी का दोस्त भाई नहीं होता, वहां पे आने के बाद भाई, दोस्त, फ्रेंड, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड सब बन जाते हैं। तो एक दूसरे के सर पे मालिश भी करते हैं, हाथ पैर भी दबाते हैं, किसी एक दूसरे के लिए खाना बनाते हैं, एक दूसरे का काम भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, है ना। तो इसको लेकर मैं यहाँ पे अपने पॉइंट्स को गलत बोलकर किसी महिला के ऊपर टारगेट नहीं करूंगी, किसी के इज्जत की धज्जियां नहीं उड़ाऊंगी, वो मुझे शोभा नहीं देगा एक औरत होने के नाते, ठीक है। तो मैं जितने भी लोग इस तरीके से कमेंट कर रहे हैं तो प्लीज़ इस तरीके से कमेंट मत करो, बिना जाने बिना सोचे, नहीं करना चाहिए, ये अच्छी बात नहीं होती है, ठीक है। अगर सपना के ऊपर उंगली उठा रहे हो तो इनडायरेक्टली तरीके से वो उंगली जो है उसके कैरेक्टर पे जाएगी, क्या वो किस तरीके से चिपक रही थी। चिपक तो ये भी रहा था, दोनों एक दूसरे से, मतलब उसको गलत वे में मत लेके जाओ। इंटेंशन गलत नहीं था उनका, इंटेंशन था एक मॉरल सपोर्ट करना, उसको मॉरल सपोर्ट करना, वही इंटेंशन था, गलत इंटेंशन से नहीं था वो। तो गलत इंटेंशन लोगों के दिमाग में मत भरो और किसी को ऐसे बदनाम मत करो। अब आते हैं मेन पॉइंट पे, उसका वहाँ पे जाना क्या रीज़न हो सकता है। वो जाके आने के बाद 10-15 दिन बाद वो वीडियो अपलोड हुई, उसके जाके आने के बाद उसने पॉडकास्ट करके शायद कुछ चैनल वालों का वहाँ पर जिक्र भी किया है, ठीक है। तो जो कि वो लोग उस टाइम सही बात बता रहे थे कि उसका सगा भाई अगर मजाक में भी ऐसी बातें बोलता है तो जो लोग दुश्मन बैठे हुए हैं, हेटर बैठे हुए हैं, वो लोग और बोलेंगे। उसके भाई को वैसा नहीं बोलना चाहिए था, वो तो उन्होंने अपने पक्ष में ही बोला था, जिन पॉडकास्ट वालों ने बोला था वो तो सपना के पक्ष में ही बात बोली थी, है ना। तो वहाँ पे भी मैडम जी को वो बात बुरी लग गई, भाभी जी को, हमारी भाभी जी को हर एक बात बुरी लगती है हमारी। अगर हमने जो उनके सपोर्ट में बोला होता है वो बातें तो उनके कान में जाती नहीं, उस टाइम कान में पता नहीं क्या तेल भर के बैठी होती हैं। अगर हम अंशु के सपोर्ट में कुछ बोल देते हैं तो वो बहुत जल्दी सुनाई देता है भाभी को। अब मैं आती हूँ उन कमेंट्स पे जो अंशु और मम्मी पापा को लेके गंदे कमेंट्स कर रहे हैं। मुझे कहते हैं कि अगर सपना या लखन वो कमेंट पढ़ेंगे तो उनको बुरा लगेगा, है ना। तो क्या अंशु और उसकी मम्मी पापा को बुरा नहीं लगता जो अंशु के लिए गंदे कमेंट्स लिखते हैं। मैं उन रिएक्शन चैनल वालों से पूछना चाहती हूँ, मैं उन सब्सक्राइबर और व्यूवर से पूछना चाहती हूँ जो ऐसे कमेंट करते हैं, क्या उस बच्ची को, उस माइनर बच्ची को ये चीज़ बुरी नहीं लगेगी कि उसके लिए भद्दे कमेंट किए जा रहे हैं। उसको उसके फादर के साथ सोती है, बैठती है, उठती है, रखेल है, पता नहीं क्या क्या उसके बाप ने उसको बेच दिया, पड़ोसी से उसका रिश्ता है, इतनी गंदे बातें उस बच्ची के लिए बोली जाती हैं, तब तुम्हारे आंखों पे कौन से पर्दे पड़ जाते हैं, तब तुम्हारे कानों में कौन सी रुई पड़ जाती है कि तुमको ना सुनाई देता है ना दिखाई देता है। अगर एक साइड पे तुम लोगों को बुरा लग रहा तो तुमको लोगों को दूसरा साइड सुनाई दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों भाई, क्यों आंखों पे पट्टी पड़ी है, पट्टी बांध ली तुम लोगों ने, कानों में रुई ठोस के बैठे हुए हो कि तुमको ना सुनाई दे रहा है ना दिखाई दे रहा है।
सपोली नागिन पता नहीं क्या क्या बोलते हैं उसको। तो लखन को ये चीज़ें भी उसको समझानी थी ऑन कैमरा कि भाई तू अब किसी का नाम लेकर डायरेक्ट इनडायरेक्ट वीडियो ही मत बना, ताकि वो लोगों मुद्दा ना मिल जाए, लोगों को कंटेंट ना मिल जाए, लोग उसके ऊपर वीडियो ही ना बनाए और तुम भी ना ट्रोल हो ना वो ट्रोल हो, ताकि जो सपना के सास ससुर या उसके ससुराल में जो भी ये मिसअंडरस्टैंडिंग है कि लखन की वजह से जो है वो घर छोड़ के गई है, जो कि ऑलरेडी बातें फैल चुकी हैं और ये सारी चीज़ें उठ रही हैं, ताकि वो चीज़ क्लियर हो जाए। अब मैं लखन से एक बात पूछना चाहती हूँ, भैया हमारे, मैं भैया करके बोलती थी, आज मैं लखन बोल रही हूँ, शायद मुझसे छोटे ही होंगे या मेरी एज के होंगे। तो मुझे एक बताओ कि आपने अपने फैंस को ये राइट्स दे रखा है कि वो फैंस कहीं पे भी जाए और धमकियाँ दे? जब कोई फैन हो या सब्सक्राइबर हो या आपका व्यूवर हो या कोई रिएक्शन चैनल वाले हों जो आपको पसंद करते हैं और आपने एक ऐसी चीज़ कर दी है जो कि वो थोड़ी अच्छी नहीं लग रही उन लोगों को उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो अगर मैं ही समझ लो, अगर मैं पूछ रही हूँ या कोई और आपसे पूछ रहा है कि आपने ऐसा क्यों किया, तो उन लोगों को मिर्चियाँ क्यों लग रही हैं? और क्या आपने उन लोगों को, अपने फैंस को इतना राइट दे रखा है कि वो किसी को भी जाए और धमकियां दे, गाली गलौज करे या फिर डराने की कोशिश करे? क्या ऐसा करना लीगली सही है? क्या ये लीगली सही है ये करने वाली चीज़ें? तो ये भैया, लखन भैया, आप मुझे ज़रूर बताइएगा, क्या ये सारी चीज़ें चल जाएगी? ये सारी चीज़ें जायज़ है आप में कि आपके फ़ैन होने के नाम पे, आपके नाम लेकर, आपके नाम के आड़ में लोगों को धमकियां दें? मुझे लगता है वो कुछ सपना के फैंस ही होंगे जो लखन का नाम लेके लखन के आड़ में मुझे धमकियां दे रही हैं। वो अंशु के फैंस या लखन के फैंस होते तो शायद वो लोग ऐसा नहीं बोलते। वो लोग बोलते कि हाँ, यहाँ पे लखन थोड़ा हमें गलत लगा। अगर अंशु के फैन होते तो वो लोग शायद नहीं हैं। तो मैं सीधे आपसे सवाल करना चाहती हूँ, अगर आपके ऊपर क्वेश्चन उठ रहा है, फिंगर राइज हो रही है कि आपने किया है, तो उसका क्लैरिफिकेशन आपको ही देना होगा कि हाँ मैंने ये चीज़ नहीं की, हाँ मैंने ये चीज़ की। ये बात आपको या सपना को ही क्लियर करनी होगी। दोनों में से कोई एक। अब सपना की बातों पे कोई विश्वास करेगा नहीं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा झूठ बोल चुकी है कुछ चीज़ों को छुपा कर, है ना। तो आप ही को क्लियर करनी होगी कि भाई ऐसा नहीं है, ऐसा है, मैं कोई किसी को बोला नहीं। जो भी आपका रियल है वो रियल सच्चाई पब्लिक के सामने रख दो, तो लोग आपसे क्वेश्चन करना बंद कर देंगे। बट ये नहीं कि आपने इतना हक लोगों को दे दिया है कि वो आपके फैंस किसी को भी जा रहे हैं, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं और उनको लगता है कि हम डर जाएंगे। तो ये लखन भैया जी, मैं आपसे ये बात बोलना चाह रही हूँ, जिन लोगों के दिल में आपके लिए थोड़ा सा भी प्यार मोहब्बत जो होता है ना, एक फ़ैन वाला जो होता है कि हाँ भाई इंसान अच्छा है, जो सब्सक्राइबर हैं वो व्यूवर्स हैं, तो वो पता है क्या करेंगे, फिर आपके लिए उनके दिल में खटास आती जाएगी कि अरे भाई इनके फैंस आके हमें ऐसे क्यों बोल रहे हैं, हम तो इसके दुश्मन नहीं है ना वो हमारा दुश्मन है, फिर ये क्यों बोल रहे हैं, हमें कुछ पॉइंट्स अच्छे नहीं लगे, हमने वहाँ पे बात रखी है। ये सबका अपना फंडामेंटल राइट्स है, सब लोग अपना अपना यहाँ पे आवाज़ उठा सकते हैं, पूछ सकते हैं किसी से भी। जब कोई पसंद कर सकता है, जब कोई आपकी अच्छाई में, आपके सपोर्ट में वीडियो बना सकता है, इवन मैं भी, तो फिर जब आपने कुछ पॉइंट्स वहाँ पे गलत किए हैं या फिर झूठ का साथ दिया है, तो वहाँ पे पूछने का भी हक रखते हैं कि क्या ये सही है जो इल्ज़ाम आपके ऊपर लग रहे हैं। ये पूछने का भी राइट्स हम रखते हैं। एक व्यूवर, एक सब्सक्राइबर या एक रिएक्शन चैनल वाली होने के नाते ये पूछने का हक मुझे है और मैं पूछूंगी। जब जब मुझे लगेगा तब तब मैं आपसे पूछूंगी। बट आपके फैंस को ये हक किसने दिया है कि किसी को भी धमकाए जाकर, और उनको ये लगता है कि झुंड में वो आएंगे और मैं डर जाऊंगी। शायद उनको पता नहीं कि झुंड में कौन आते हैं, शायद उनको ये चीज़ नहीं पता कि झुंड में कौन आते हैं, और वो लोग करेंगे कुछ ऐसी हरकतें तो मैं डर जाऊंगी या कोई और डर जाएगा, जिसको भी वो डराएंगे जाकर, जिसको भी वो बोलेंगे कि तुम ऐसे नहीं बोल सकती, फिर तुझे ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। क्या करोगे, कब तक करोगे, स्टोरियाँ लगाओगी, वीडियोस बनवाओगी तुम्हारे चमचों से बोलकर, कब तक करोगे? करो, फेमस मैं हो जाऊंगी। वैसे भी मेरे 30 के सब्सक्राइबर कराना अब तुम्हारी जिम्मेदारी है, समझ गए? तुम लोगों को कराना है, मैंने तुम लोगों को ड्यूटी दे रखी है। अभी तुम लग जाओ काम पे, मेरे करा दो सब्सक्राइबर मेरे कंप्लीट। वैसे भी कंटेंट कम हो चुका है आजकल, मिल जाएगा मुझे कंटेंट फिर, ठीक है? और लखन भैया जी समझा लो अपने फैन से, ठीक है? फैंस वो नहीं होते हैं। मुझे पता भी नहीं था उसकी आईडी, मुझे तो सिजल नहीं दी उसकी आईडी कि ये है उसकी इंस्टा आईडी, ये है वो लड़की, ठीक है? मुझे पता भी नहीं था, मैं तो कोई और सब वो चैनल वाली समझ रही थी उसको।
सीजल अपने पे ले ली, फिर उसके बाद में उसने मुझे वहाँ पे दे दी कि नहीं दीदी वो नहीं है ना, मैं हूँ, ये वो लड़की है। ना मैं उसके इंस्टा पे गई, ना मैं उसके साथ बात की, ना चैट की, मगर हाँ वो आई ज़रूर है। वो आई है बेचारी, रात भर सोई नहीं, बताओ, रात भर सोई नहीं। मैं तो पूरी रात नींद करके उठी हूँ सुबह सुबह, क्योंकि मुझे सुबह जल्दी उठना होता है, मैं लेट उठती नहीं हूँ, मुझे सुबह जल्दी उठना होता है। तो मैं तो रात भर अच्छी नींद करके उठी हूँ। और इतनी खिलस चुकी है, इतनी खिलस चुकी है उसकी कि पूछो मत, इतनी खिलस चुकी है। वो समझी कि अलका की तरह मैं भी बैठ के लाइव करूँगी गुस्से में आकर। वो समझी शायद अलका की तरह मैं वीडियो बनाऊंगी, नहीं, वो समझी कि अलका की तरह मैं लखन को कॉल करूँगी कि भैया देखो हाँ आपके फैंस ऐसे कर रहे हैं। अरे नहीं, लखन अगर कोई किसी उससे प्यार से बात भी कर लेना जाके भाई ऐसे बोल के, वो आगे बढ़ जाएगा मदद के लिए। समझ में आया? सिर्फ आप लोगों से ही नहीं कि आप लोग उससे कॉल कर रहे हो, आप लोग उससे बात कर रहे हो, आप लोग वहाँ पे जा रहे हो, सिर्फ वैसा नहीं होता। अगर कोई भी जा रहा हो ना और उससे बोल रहा हो, वो करता है आगे बढ़ के। तो ये गलत फहमी में मत रहना ना कि ठीक है फैन लोग हो, फैन लोग ही रहो, माँ बनने की कोशिश मत करना। समझ में आया? और यही था, और ये फर्स्ट और लास्ट तुम लोगों को जवाब है। इसके आगे आप भौंकते रहो, मैं जवाब नहीं दूंगी। जहाँ मुझे लगेगा लखन सही है देन आई विल सपोर्ट हिम। जहाँ मुझे लगेगा कि लखन थोड़ा बहुत भी गलत जा रहा है देन आई विल क्वेश्चन, मैं उससे पूछूंगी कि भाई तुमने ये क्यों किया, क्योंकि इतने साल से हम उसको देखते हैं। नीतू बिष्टू चैनल था, वहाँ से उसको देखते हैं, पसंद करते हैं, ठीक है, उसके हर वीडियो लाइक करते हैं यूट्यूब पे, तो फिर भैया क्यों नहीं हम बोलेंगे। और मैं ज़्यादातर यूट्यूब पे ही एक्टिव रहती हूँ। आज मैंने इंस्टा पे बहुत टाइम दे दिया। चलिए गाइज, आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। हाँ, क्या नाम था उस और लड़की का? हाँ भारती, पता नहीं क्या भारती, हाँ भारती इतना ही बोलूँगी, आगे का उसका सरनेम याद नहीं आ रहा है। भारती वो थी जिसका मुझे उसने इंस्टा आईडी दी थी सिजल ने। सिजल ही है बेस्ट फ़ैन आपकी, बाकी ये जो है ना ये फ़ैन नहीं है आपके, आपके दुश्मन है जो आपकी इमेज को ख़राब कर रहे हैं। फैंस ही होते हैं जो लोगों की इमेज को ख़राब कर देते हैं, लोगों में गुस्सा भर देते हैं, लोग आक्रोश में आते हैं। वो तो अच्छा हुआ कि सिजल ने मुझे समझाया। और हाँ, झुंड तब आता है जब सच से खुद का झूठ बचाना मुश्किल हो जाता है। समझे? हम सच्चे हैं तो हम किसी से डरते नहीं हैं। तुम